नमस्कार। आज हम आईपीएल के एक बहुत ही दिलचस्प मैच का विश्लेषण करने वाले हैं और साथ ही क्रिकेट के एक लेजेंड से जुड़े उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो सबके जहन में है। तो चलिए सीधे उस बहस पर आते हैं जो आजकल हर फैन के बीच चल रही है, एमएस धोनी को लेकर, और देखते हैं कि क्या हाल ही में हुए सीएसके बनाम पंजाब के मैच में हमें इसका कोई जवाब मिलता है। देखिए, आज की स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। मतलब ये जानना होगा कि धोनी की भूमिका में ये बदलाव क्यों और कैसे आया। पिछले सीजन में धोनी एक फिनिशर के तौर पर आए आखिरी कुछ ओवरों में, और वो कमाल के सक्सेसफुल रहे। लेकिन इस साल क्या हुआ? टॉप ऑर्डर के जल्दी आउट होने की वजह से उन्हें बीच के ओवरों में ही आना पड़ा, और जाहिर है इसका असर उनके प्रदर्शन पर भी पड़ा। ठीक है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं। चलिए इस बात से सहमत हो जाते हैं कि हाँ, उनकी बल्लेबाजी पहले जैसी नहीं रही। अब उस मैच पर फोकस करते हैं जिसने ये दिखाया कि बल्ले के अलावा उनके दूसरे योगदान कितने जरूरी हैं। तो कहानी शुरू होती है चेन्नई की बल्लेबाजी से, और ये पारी, सच कहूं तो एक ही पारी में दो अलग अलग कहानियों जैसी थी। पहले बैटिंग करते हुए चेन्नई ने बोर्ड पर 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। याद रहे, पिछले ही मैच में टीम 150 भी नहीं बना पाई थी, तो ये एक जबरदस्त वापसी थी। अब देखिए, यही वो दिलचस्प बात है। एक तरफ युवा आयुष मात्रे थे जो 170 के स्ट्राइक रेट से तूफानी पारी खेल रहे थे, और दूसरी तरफ थे कप्तान गायकवाड़, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी और ही फॉर्मेट में बल्लेबाजी कर रहे हो। कप्तान की धीमी शुरुआत के बावजूद आखिर में सरफराज और दुबे की धमाकेदार फिनिशिंग ने यह पक्का कर दिया कि चेन्नई उस बड़े स्कोर तक पहुंच ही जाए। तो स्कोरबोर्ड पर 210 रन थे। यहां से तो जीत पक्की लगनी चाहिए थी, है ना? पर ऐसा हुआ नहीं। और यहीं से मैच का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर 210 रन बनाने के बाद भी चेन्नई से गलती कहां हुई? और ये एक लाइन शायद उस पूरी कमी को बयां कर देती है जो कई फैंस ने महसूस की। एक ऐसा दिमाग जो विकेट के पीछे से पूरा खेल कंट्रोल करता था। अब पूरा का पूरा फोकस पंजाब की चेस के दौरान मैदान पर लिए गए फैसलों और लीडरशिप पर चला जाता है। जो एनालिसिस सामने आया वो कई बड़ी चूकों की तरफ इशारा करता है, जहां कप्तानी में कमी साफ नजर आई। सोचिए, ये एक बुनियादी गलती थी। फील्ड सेटिंग में एक ऐसी चूक जो बार बार दोहराई गई और जिसकी वजह से कम 4 बाउंड्री कैच के मौके हाथ से निकल गए। पंजाब के प्रियांश आर्य ने शुरू में ही ताबड़तोड़ बैटिंग करके टोन सेट कर दिया, और उनके आउट होने के बाद भी मैदान पर हो रही गलतियों ने श्रेयस अय्यर को आसानी से अपनी टीम को जीत तक ले जाने का मौका दे दिया। तो ये सब देखकर सवाल फिर से वहीं आ जाता है, क्या होता अगर धोनी कप्तान होते? देखिए, बहस सिर्फ एक खिलाड़ी की कमी की नहीं है। बहस है उस पूरे टैक्टिकल गेम प्लान की कमी की जो धोनी अपने साथ मैदान पर लाते हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम की तरह है। और सबका मानना यही है कि अगर धोनी होते तो उनके पास जरूर कोई ना कोई प्लान होता, कोई ऐसी चाल होती जिससे वो पार्टनरशिप तोड़ते और मैच का मोमेंटम वापस चेन्नई की तरफ खींच लाते। तो आखिर में इस मैच से सबक क्या मिलता है? यही कि हो सकता है एक खिलाड़ी के बल्ले से रन ना निकल रहे हों, लेकिन मैदान पर एक तेज रणनीतिक दिमाग की कीमत कितनी ज्यादा हो सकती है, ये इस मैच ने साबित कर दिया। और यहीं हम एक आखिरी सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। सीएसके की ये हार सिर्फ एक मैच में हुई खराब कप्तानी का नतीजा थी, या फिर ये धोनी के बाद आने वाले मुश्किल दौर की एक झलक है?